नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आइए आज सुनते हैं सच्ची भक्ति की एक कथा। और कथा का शीर्षक है दुर्गा का मंदिर, जिसे लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी ने। कहानी पसंद आए मित्रों तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो लीजिए, प्रस्तुत है कहानी। बाबू बृजनाथ कानून पढ़ने में मग्न थे और उनके दोनों बच्चे लड़ाई करने में। श्यामा चिल्लाती कि मुन्नू मेरी गुड़िया नहीं देता। मुन्नू रोता था कि श्यामा ने मेरी मिठाई खा ली। बृजनाथ ने क्रुद्ध होकर भामा से कहा, तुम इन दुष्टों को यहाँ से हटाती क्यों नहीं? नहीं तो मैं एक एक की खबर लेता हूँ। भामा चूल्हे में आग जला रही थी। बोली, अरे तो अब क्या संध्या को भी पढ़ते रहोगे? जरा दम तो ले लो। ब्रज, उठा तो ना जाएगा, बैठी बैठी वहीं से कानून बघारोगी। अभी एक आध को पटक दूंगा तो वहीं से गरजती भी आओगी कि हाय हाय, बच्चे को मार डाला। भामा, तो मैं कुछ बैठी या सोई तो नहीं हूं? जरा एक घड़ी तुम इन लड़कों को बहलाओगे तो क्या होगा? कुछ मैंने ही इनकी नौकरी तो नहीं लिखाई है। बृजनाथ से कोई जवाब न देते बन पड़ा। क्रोध पानी के समान बहाव का मार्ग न पाकर और भी प्रबल हो जाता है। यद्यपि बृजनाथ नैतिक सिद्धांतों के ज्ञाता थे, पर उनके पालन में इस समय कुशल न दिखाई दी। इसलिए उन्होंने दोनों को रोते चिल्लाते छोड़ कानून का ग्रंथ बगल में दबा कॉलेज पार्क की राह ली। सावन का महीना था। आज कई दिन के बाद बादल हटे थे। हरे भरे वृक्ष सुनहरी चादर ओढ़े खड़े थे। मृदु समीर सावन का राग गाता था और बगुले डालियों पर बैठे हिंडोले झूल रहे थे। बृजनाथ एक बेंच पर आ बैठे और किताब खोली। लेकिन इस ग्रंथ की अपेक्षा प्रकृति ग्रंथ का अवलोकन कई अधिक आकर्षक था। कभी आसमान को पढ़ते थे, कभी पत्तियों को, कभी हरियालू को और कभी सामने मैदान में खेलते हुए लड़कों को। एकाएक उन्हें सामने घास पर कागज की एक पुड़िया दिखाई दी। माया ने जिज्ञासा की आड़ ली और कहा, चलो देखिए इसमें क्या है। बुद्धि ने कहा, तुमसे मतलब, पड़ी रहने दो। लेकिन जिज्ञासा रूपी माया की जीत हुई। बृजनाथ ने उठकर पुड़िया उठा ली। कदाचित किसी के पैसे पुड़िया में लिपटे गिरे पड़े थे। खुलकर देखा, पूरी 8 गिन्नियां थी। बृजनाथ की छाती धड़कने लगी। 8 गिन्नियां हाथ में लिए सोचने लगे, इनका अब क्या करूं? अगर यहीं रख दूं तो न जाने किसकी नजर पड़े, न मालूम कौन उठा ले जाए। नहीं, यहाँ रखना उचित नहीं। चलो थाने में इत्तला कर दूं और ये गिन्नियां थानेदार को सौंप दूं। जिसके होंगे वह आप ही ले जाएगा। या अगर उसको ना भी मिले तो मुझ पर कोई दोष न रहेगा। मैं तो अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाऊंगा। माया ने पर्दे की आड़ से मंत्र मारना शुरू किया। वे थाने नहीं गए। सोचा, चलो भामा से एक दिल लगी करो। भोजन तैयार होगा, कल इत्मीनान से थाने जाऊंगा। भामा ने गिन्नियां देखी तो हृदय में एक गुदगुदी सी हुई। पूछा, किसकी है? ब्रिज बोला, मेरी। भामा बोली, चलो हटो। ब्रिज, सच में पड़ी मिली है? भामा, झूठ बात। ऐसे ही भाग्य के बली हो तो सच सच बताओ, कहाँ मिली, किसकी है? ब्रज, सच कहता हूँ, पड़ी मिली है। भामा, मेरी कसम? ब्रज, तुम्हारी कसम? भामा गिन्नियों को पति के हाथ से छीनने की चेष्टा करने लगी। ब्रजनाथ ने कहा, क्यों छीनती हो? भामा, लाओ, मैं अपने पास रख लूं। ब्रज, रहने दो, मैं इसकी इत्तला करने थाने जाता हूँ। भामा का मुख मलिन हो गया। बोली, पड़े हुए धन की क्या इत्तला? ब्रज, हाँ और क्या, इन 8 गिन्नियों के लिए अपना ईमान बिगाड़ूंगा? भामा, अच्छा तो सवेरे चले जाना, इस समय जाओगे तो आने में देर होगी। ब्रजनाथ ने भी सोचा, यही अच्छा है। थाने वाले रात को कोई कार्यवाही करेंगे नहीं। जब गिन्नियों को पड़े ही रहना है, तब जैसे थाना वैसे मेरा घर। गिन्नियां संदूक में रख दी। खा पी कर लेटे।
तो भामा ने हंसकर कहा, आया धन क्यों छोड़ते हो? लाओ, मैं अपने लिए एक गुलबंद बनवा लूं। बहुत दिनों से जी तरस रहा है। माया ने इस समय हास्य का रूप धारण किया। बृजनाथ ने तिरस्कार करके कहा, गुलबंद की लालसा में गले में फांसी लगाना चाहती हो क्या? प्रातःकाल बृजनाथ थाने के लिए तैयार हुए। कानून का एक लेक्चर छूट जाएगा, कोई हर्ज नहीं। वह इलाहाबाद के हाई कोर्ट में अनुवादक थे। नौकरी में उन्नति की आशा न देखकर साल भर से वकालत की तैयारी में मग्न थे। लेकिन अभी कपड़े पहन ही रहे थे कि उनके एक मित्र मुंशी गोरेलाल आकर बैठ गए और अपनी पारिवारिक दुश्चिंताओं की राम कहानी सुनाकर अत्यंत विनीत भाव से बोले, भाई साहब, इस समय मैं इन झंझटों में ऐसा फंस गया हूं कि बुद्धि कुछ काम नहीं करती। तुम बड़े आदमी हो, इस समय कुछ सहायता कर दो। ज्यादा नहीं, 30 रुपये दे दो। किसी न किसी तरह काम चला लूंगा। आज 30 तारीख है, कल शाम को तुम्हें रुपए मिल जाएंगे। बृजनाथ बड़ी आदमी तो न थे, किंतु बड़प्पन की हवा बांध रखी थी। यह मिथ्या अभिमान उनके स्वभाव की एक दुर्बलता थी। केवल अपने वैभव का प्रभाव डालने के लिए ही वे बहुधा मित्रों को छोटी मोटी आवश्यकताओं पर अपनी वास्तविक आवश्यकताओं को निछावर कर दिया करते थे। लेकिन भामा को इस विषय में उनसे सहानुभूति ना थी। इसीलिए जब बृजनाथ पर इस प्रकार का संकट आ पड़ता था, तब थोड़ी देर के लिए उनकी पारिवारिक शांति अवश्य नष्ट हो जाती थी। उनमें इनकार करने या टालने की हिम्मत ना थी। वह सुखचाते हुए भामा के पास गए और बोले, तुम्हारे पास 30 रुपये तो ना होंगे? मुंशी गोरेलाल मांग रहे हैं। भामा ने रुखाई से कहा, मेरे पास तो नहीं है। ब्रज, होंगे तो जरूर, बहाना करती हो। भामा, अच्छा, बहाना ही सही। ब्रज, तो मैं उनसे क्या कह दूं? भामा, कह दो घर में रुपये नहीं है। तुमसे न कहते बने तो मैं पर्दे की आड़ से कह दूं। ब्रजनाथ, कहने को तो मैं ही कह दूं, लेकिन उन्हें विश्वास न आएगा। समझेंगे बहाना कर रहे हैं। भामा, समझेंगे तो समझा करें। ब्रज, मुझसे ये सब नहीं होगा। रात दिन का साथ है, कैसे इनकार करूं? भामा, अच्छा, तो जो मन में आए वो करो। मैं तो एक बार कह चुकी हूं, मेरे पास रुपये नहीं है। बृजनाथ मन में बहुत खिन्न हुए। उन्हें विश्वास था कि भामा के पास रुपये हैं, लेकिन केवल मुझे लज्जित करने के लिए इनकार कर रही है। दुराग्रह ने संकल्प को दृढ़ कर दिया। संदूक से 2 गिन्नियां निकाली और गोरेलाल को देकर बोले, भाई, कल शाम को कचहरी से आते ही रुपये दे देना। एक आदमी की अमानत है, मैं तो इसी समय देने जा रहा था। यदि कल रुपये ना पहुंचे तो मुझे बहुत लज्जित होना पड़ेगा, कहीं मुंह दिखाने योग्य न रहूंगा। गोरेलाल ने मन में कहा, अमानत स्त्री के सिवा और किसकी होगी, और गिन्नियां जेब में रखकर घर की राह ली। आज पहली तारीख की संध्या है। बृजनाथ दरवाजे पर बैठे गोरेलाल का इंतजार कर रहे हैं। 5 बज गए, गोरेलाल अभी तक नहीं आए। बृजनाथ की आंखें रास्ते की तरफ लगी हुई थी। हाथ में एक पत्र था, लेकिन पढ़ने में जी नहीं लगता था। हर 30 मिनट रास्ते की ओर देखने लगते थे, लेकिन सोचते थे आज वेतन मिलने का दिन है, इसी कारण शायद आने में देर हो रही होगी। आते ही होंगे। 6 बजे गोरेलाल का पता नहीं। कचहरी के कर्मचारी एक एक करके चले आ रहे थे। बृजनाथ को कई बार धोखा हुआ कि वह आ रहे हैं। वैसी ही चाल है, वैसी ही अचकन है, वैसी ही टोपी है। अपने हृदय से एक बोझ सा उतरता मालूम हुआ, लेकिन निकट आने पर ज्ञात हुआ कि कोई और है। आशा की कल्पित मूर्ति दुराशा में बदल गई। बृजनाथ का चित्त खिन्न होने लगा। वह एक बार कुर्सी से उठे, बरामदे की चौखट पर खड़े हो सड़क पर दोनों तरफ निगाह दौड़ाई। कहीं पता नहीं। 2-3 बार दूर से आते हुए इक्कों को देखकर गोरेलाल को भ्रम हुआ। आकांक्षा की प्रबलता थी। 7 बजे चिराग जल उठे। सड़क पर अंधेरा छाने लगा। बृजनाथ सड़क पर उद्विग्न भाव से टहलने लगे। इरादा हुआ गोरेलाल के घर चलूं। उधर कदम बढ़ाया, लेकिन हृदय कांप रहा था।
कि कहीं वे रास्ते में आते हुए मिल न जाए, तो समझे कि थोड़े से रुपयों के लिए इतने व्याकुल हो गए। थोड़े ही दूर गए थे कि किसी को आते हुए देखा। फिर भ्रम हुआ कि शायद गोरेलाल है। मुड़े और सीधे बरामदे में आकर दम लिया। लेकिन फिर वही धोखा, फिर वही भ्रांति। तब सोचने लगे कि इतनी देर क्यों हो रही है। क्या अभी तक वह कचहरी से ना आए होंगे? ऐसा कदापि नहीं हो सकता। उनके दफ्तर वाले सभी निकल गए। बस दो बातें हो सकती हैं। या तो उन्होंने कल आने का निश्चय कर लिया हो, समझे होंगे रात को कौन जाए, या जानबूझकर बैठे होंगे, देना नहीं चाहते होंगे। उस समय उन्हें आवश्यकता थी, इस समय मुझे आवश्यकता है। मैं ही किसी को क्यों ना भेज दूं, लेकिन किसे भेजूं? मुन्नू जा सकता है, सड़क पर ही मकान है। यह सोचकर कमरे में गए, लैंप जलाया और पत्र लिखने बैठे। मगर आंखें द्वार ही को लगी थी। अकस्मात किसी के पैरों की आहट सुनाई दी, परंतु पत्र को एक किताब के नीचे दबा लिया और बरामदे में चले आए। देखा एक पड़ोसी तार पड़ाने आया है। उससे बोले, भाई इस समय फुर्सत नहीं है, थोड़ी देर में आना। उसने कहा, बाबूजी घर भर के आदमी घबराए हुए हैं, जरा एक निगाह देख लीजिए। बृजनाथ ने झुंझलाकर उसके हाथ से तार ले लिया और सरसरी नजर से देखकर बोले, कलकत्ते से आया है, माल नहीं पहुंचा। पड़ोसी ने डरते डरते कहा, इतना और देख लीजिए, किसने भेजा है? इस पर बृजनाथ ने तार फेंक दिया और बोले, मुझे इस वक्त फुर्सत नहीं है। 8 बज गए। बृजनाथ को निराशा होने लगी। मुन्नू इतनी रात नहीं जा सकता। मन में निश्चय किया, मुझे ही चलना चाहिए। बुरा माने तो माने, इसकी मैं क्यों चिंता करूं? स्पष्ट कह दूंगा, मेरे रुपये दे दो। भलमनसी भले मानसों से निभाई जाती है, ऐसे धूर्तों के साथ भलमनसी का व्यवहार करना मूर्खता है। अचकन पहनी, घर में जाकर भामा से कहा, जरा एक काम के लिए बाहर जा रहा हूं, किवाड़े बंद कर लो। चलने को तो चले, लेकिन पग पग पर रुकते जाते थे। गोरेलाल का घर दूर से दिखाई दिया, लैंप चल रहा था। ठिठक गए और सोचने लगे, चलकर क्या कहूंगा? कहीं उन्होंने जाते जाते रुपये निकाल कर दे दिए और देर के लिए क्षमा मांगी तो मुझे बड़ी झेप होगी। वे मुझे क्षुद्र, ओछा, धैर्यहीन समझेंगे। किंतु हो सकता है मुझे देखकर वह आप ही समझ जाएं। इस विषय में बातचीत की कुछ नौबत ही ना आए। बृजनाथ इसी उधेड़बुन में आगे चलते चले। गोरेलाल का घर आ गया। द्वार बंद था। बृजनाथ को उन्हें पुकारने का साहस ना हुआ। समझे खाना खा रहे होंगे। दरवाजे के सामने से निकले और धीरे धीरे टहलते हुए 1 मील तक चले गए। 9 बजने की आवाज कान में आई। गोरेलाल भोजन कर चुके होंगे, यह सोचकर लौट पड़े। लेकिन द्वार पर पहुंचे तो अंधेरा था। वह आशा रूपी दीपक बुझ गया था। 1 मिनट तक दुविधा में खड़े रहे। क्या करूं, अभी बहुत सवेरा है। इतनी जल्दी थोड़े ही सो गए होंगे। दबे पांव बरामदे पर चढ़े, द्वार पर कान लगाकर सुना। चारों ओर ताक रहे थे कि कहीं कोई देख न ले। कुछ बातचीत की भनक कान में पड़ी। ध्यान से सुना। उनकी स्त्री कह रही थी, रुपये तो सब उठ गए, बृजनाथ को कहां से दोगे? गोरेलाल ने उत्तर दिया, ऐसी कौन सी उतावली है, फिर दे देंगे। और दरख्वास्त दे दी है, कल मंजूर हो ही जाएगी। 3 महीने के बाद लौटेंगे, तब देखा जाएगा। बृजनाथ को ऐसा जान पड़ा मानो मुंह पर किसी ने तमाशा मार दिया। क्रोध और नैराश्य से भरे हुए बरामदे से उतर आए। घर चले तो सीधे कदम न पड़ते थे, जैसे कोई दिन भर का थका मांदा पथिक हो। बृजनाथ रात भर करवटें बदलते रहे। कभी गोरेलाल की धूर्तता पर क्रोध करते, कभी अपनी सरलता पर। सोचते, मालूम नहीं किस गरीब के रुपये हैं, उस पर क्या बीतती होगी। लेकिन अब क्रोध या खेद से क्या लाभ। सोचने लगे, रुपये कहां से लाऊं? भामा पहले ही इनकार कर चुकी है। वेतन में इतनी गुंजाइश नहीं। 10-5 रुपये की बात होती तो कुछ कर लेता। तो क्या करूं? किसी से उधार लो, मगर मुझे कौन देगा? आज तक किसी से मांगने का संयोग नहीं पड़ा और अपना कोई ऐसा मित्र भी नहीं है
जिससे मांगा जा सके। जो लोग हैं मुझे को सताया करते हैं, वे मुझे क्या देंगे? हाँ, यदि कुछ दिन कानून छोड़कर अनुवाद करने में परिश्रम करूं तो रुपये मिल सकते हैं। कम से कम 1 मास का कठिन परिश्रम है। सस्ते अनुवादकों के मारे दर भी गिर गई है। हे ईश्वर, तूने ये क्या किया? न जाने किस जन्म का बैर चुकाया है, कहीं का न रखा। दूसरे दिन से बृजनाथ को रुपयों की धुन सवार हुई। सवेरे कानून का लेक्चर देते और शाम को कचहरी से कागजों का पुलिंदा घर लाते और आधी रात तक बैठकर अनुवाद किया करते। सिर उठाने की मोहलत न मिलती, कभी कभी 1-2 भी बच जाते। लेकिन इतने परिश्रम का अभ्यास न होने के कारण कभी कभी सिर में दर्द होने लगता, तो कभी पाचन क्रिया में विघ्न पड़ जाता, कभी ज्वर चढ़ाता। फिर भी वह मशीन की तरह काम में लगे रहते। भामा कभी झुंझलाकर कहती, अजय लेट भी जाओ, बड़े धर्मात्मा बनते हो। तुम्हारे जैसे 10-5 आदमी और होते तो संसार का काम ही बंद हो जाता। बृजनाथ इस व्यंग का कोई उत्तर न देते और दिन निकलते ही फिर वही काम लेकर बैठ जाते। यहाँ तक कि 3 सप्ताह बीत गए और 25 रुपये ही हाथ आए। बृजनाथ सोचते थे 2-3 दिन में बेड़ा पार हो जाएगा, लेकिन 21वें दिन उन्हें प्रचंड ज्वर चढ़ाया और 3 दिन तक ना उतरा। छुट्टी लेनी पड़ी। भादों का महीना था। भामा ने समझा पित्त का प्रकोप है, लेकिन जब 1 सप्ताह तक डॉक्टर की औषधि सेवन करने पर भी ज्वर न उतरा तो वह घबराई। बृजनाथ प्रायः ज्वर में बकझक भी करने लगते। भामा सुनकर डर के मारे कमरे में भाग जाती, बच्चों को पकड़कर दूसरे कमरे में बंद कर देती। अब उसे शंका होने लगती थी कि कहीं यह कष्ट उन्हें रुपयों के कारण तो नहीं भोगना पड़ रहा है। कौन जाने रुपये वाले ने कुछ कर धर दिया हो। जरूर यही बात है, नहीं तो औषधि से लाभ क्यों नहीं होता। संकट पड़ने पर हम धर्म भीरू हो जाते हैं, औषधियों से निराश होकर देवताओं की शरण लेते हैं। भामा ने भी देवताओं की शरण ली। वह जन्माष्टमी, शिवरात्रि और तीज के सिवा कोई व्रत न रखती थी। इस बार उसने नवरात्र का कठिन व्रत शुरू किया। 8 दिन पूरे हो गए। अंतिम दिन आया। प्रभात का समय था। भामा ने बृजनाथ को दवाई पिलाई और दोनों बालकों को लेकर दुर्गा जी की पूजा करने के लिए चली। उसका हृदय आराध्य देवी के प्रति श्रद्धा से परिपूर्ण था। मंदिर के आंगन में पहुंची। उपासक आसनों पर बैठे हुए दुर्गा पाठ कर रहे थे। धूप और अगर की सुगंध उड़ रही थी। उसने मंदिर में प्रवेश किया। सामने दुर्गा की विशाल प्रतिमा शोभायमान थी। उनके मुखारबिंद पर एक विलक्षण दीप्ति झलक रही थी। बड़े बड़े उज्ज्वल नेत्रों से प्रभा की किरणें छिटक रही थी। पवित्रता का एक समा सा छाया हुआ था। भामा इस दीप्तवर्ण मूर्ति के सम्मुख सीधी आंखों से ताक न सकी। उसके अंतःकरण में एक निर्मल, विशुद्ध, भावपूर्ण भय का उदय हो आया। उसने आंखें बंद कर ली, घुटनों के बल बैठ गई और हाथ जोड़कर करुण स्वर में बोली, माता, मुझ पर दया करो। उसे कैसा ज्ञात हुआ, मानो देवी मुस्कुराई। उसे उन दिव्य नेत्रों से एक ज्योति सी निकलकर अपने हृदय में आती हुई मालूम हुई। उसके कानों में देवी के मुंह से निकले ये शब्द सुनाई दिए, पराया धन लौटा दे, तेरा भला होगा। भामा उठ बैठी। इतने में दूसरी एक स्त्री आई। उसके उज्ज्वल केश बिखरे और मुरझाए हुए चेहरे के दोनों ओर लटक रहे थे। शरीर पर केवल एक श्वेत साड़ी थी। हाथ में चूड़ियों के सिवा कोई आभूषण न था। उसने भी देवी के सामने सिर झुकाया और दोनों हाथों में आंचल फैलाकर बोली, हे देवी माँ, जिसने मेरा धन लिया हो उसका सर्वनाश करो। भामा का हृदय अनिष्ट के भय से थरथरा उठा। ये शब्द तीर के समान उसके कलेजे में चुभ गए। उसने देवी की ओर कातर नेत्रों से देखा। उनका ज्योतिर्मय स्वरूप भयंकर था। नेत्रों से भीषण ज्वाला निकल रही थी। भामा के अंतःकरण में सर्वथा आकाश से, मंदिर के सामने वाले वृक्षों से, मंदिर के स्तंभों से, सिंहासन के ऊपर जलते हुए दीपक से और देवी के विकराल मुंह से ये शब्द निकलकर गूंजने लगे, पराया धन लौटा दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा। भामा खड़ी हो गई और उस महिला से बोली,
क्यों माताजी, तुम्हारा धन किसी ने ले लिया है? वृद्धा ने उसे देखा, मानो डूबते को तिनके का सहारा मिल गया, और बोली, हाँ बेटी। भामा, कितने दिन हुए? वृद्धा, कोई 1.5 महीना। भामा, कितने रुपये थे? वृद्धा, पूरे 120। भामा, कैसे खोए? वृद्धा, जाने कहाँ गिर गए। मेरे स्वामी फौज में थे, आज कई बरस हुए वे परलोक सिधार गए। अब मुझे सरकार से 8 रुपये सालाना पेंशन मिलती है। अपनी 2 साल की पेंशन एक साथ मिली थी। खजाने से रुपये लेकर आ रही थी, मालूम नहीं कब और कहाँ गिर पड़े। 8 गिन्नियां थी। भामा, अगर वे तुम्हें मिल जाए तो क्या दोगी? अधिक नहीं, उसमें से 50 रुपये दे दूंगी। भामा, रुपयों से क्या होगा, कोई उससे अच्छी चीज दे दो। वृद्धा बोली, बेटी, और क्या दूं? जब तक जीऊंगी तुम्हारा यश गाऊंगी। भामा, नहीं, इसकी मुझे आवश्यकता नहीं। वृद्धा, बेटी, इसके सिवा मेरे पास तो कुछ नहीं। भामा, मुझे आशीर्वाद दो, मेरे पति बीमार है, वे अच्छे हो जाएं। क्या उन्हीं को रुपये मिले हैं? हाँ, वह उसी दिन से तुम्हें खोज रहे हैं। वृद्धा घुटनों के बल बैठ गई और आंचल फैलाकर कंपित स्वर से बोली, हे देवी माँ, इसका कल्याण करो। भामा ने फिर देवी की ओर देखा। उनके दिव्य रूप पर प्रेम का प्रकाश था, आंखों में दया की झलक थी। उस समय भामा के हृदय में कहीं यह ध्वनि सुनाई दी, जा, तेरा कल्याण होगा। संध्या का समय था। भामा बृजनाथ के साथ इक्के पर बैठी तुलसी के घर उसकी थाती लौटाने जा रही थी। बृजनाथ के बड़े परिश्रम की कमाई तो डॉक्टर की भेंट हो चुकी थी, लेकिन भामा ने एक पड़ोसी के हाथ अपने कान के झुमके बेचकर रुपये जुटाए। जिस समय झुमकर बनकर आए थे वह बहुत प्रसन्न थी, आज उन्हें बेचकर वह उससे भी अधिक प्रसन्न है। जब बृजनाथ ने 8 गिन्नियां उसे दिखाई थी, उसके हृदय में एक गुदगुदी सी हुई थी, लेकिन यह हर्ष मुख पर आने का साहस न कर सका था। आज उन गिन्नियों को हाथ से जाते समय उसका हार्दिक आनंद आंखों में चमक रहा था, होंठों पर नाच रहा था और अंगों पर किलोल कर रहा था। वह इंद्रियों का आनंद था या आत्मा का आनंद है? वह आनंद लज्जा के भीतर छिपा हुआ था, यह आनंद गर्भ से बाहर निकल पड़ता है। तुलसी का आशीर्वाद सफल हुआ। आज पूरे 3 सप्ताह के बाद बृजनाथ तकिए का सहारा लेकर बैठे हैं। वह बार बार भामा को प्रेम पूर्ण नेत्रों से देखते हैं। वह आज उन्हें देवी के समान मालूम होती है। अब तक उन्होंने उसके बाह्य सौंदर्य की शोभा देखी थी, आज वह उसका आत्मिक सौंदर्य देख रहे हैं। तुलसी का घर एक गली में था। इक्का सड़क पर जाकर ठहर गया। बृजनाथ इक्के पर से उतरे और अपनी छड़ी टेकते हुए भामा के हाथों के सहारे तुलसी के घर पहुंचे। तुलसी ने रुपये लिए और दोनों हाथ फैलाकर उन्हें खूब आशीर्वाद दिया। तुलसी का मुख वैसे ही खिल गया जैसे वर्षा के पीछे वृक्षों की पत्तियां खिल जाती हैं। सिमटा हुआ अंग फैल गया, गालों की झुर्रियां मिटती हुई सी दिख पड़ी। ऐसा मालूम होता था मानो उसका कायाकल्प हो गया। वहां से आकर बृजनाथ अपने द्वार पर बैठे हुए थे कि गोरेलाल आकर बैठ गए। बृजनाथ ने मुंह फेर लिया। गोरेलाल बोले, भाई साहब, कैसी तबीयत है? बृजनाथ, अच्छा हूँ। गोरेलाल बोला, मुझे क्षमा कीजिएगा, मुझे इसका बहुत खेद है कि आपके रुपये देने में इतना विलंब हो गया। पहली तारीख ही को घर से एक आवश्यक पत्र आ गया और मैं किसी तरह 3 महीने की छुट्टी लेकर घर चला गया। वहां की विपत्ति कथा कहूं तो समाप्त ना हो, लेकिन आपकी बीमारी का शोक समाचार सुनकर आज भागा चला आया हूँ। ये लीजिए, आपके रुपये हाजिर है। इस विलंब के लिए अत्यंत लज्जित हूँ। बृजनाथ का क्रोध शांत हो गया। विनय में कितनी शक्ति है। बोले, जी हाँ, बीमार तो था, लेकिन अब अच्छा हो गया हूँ। आपको मेरे कारण व्यर्थ ही कष्ट उठाना पड़ा। यदि इस समय आपको असुविधा हो तो रुपये फिर दे दीजिएगा। मैं अब पूर्ण हो गया हूँ, कोई जल्दी नहीं है। गोरेलाल विदा हो गए तो बृजनाथ रुपये लेकर भीतर आए और भामा से बोले, ये लो अपने रुपये, गोरेलाल दे गए हैं। भामा ने कहा, ये मेरे रुपये नहीं, तुलसी के हैं।
एक बार पराया धन लेकर सीख गई। ब्रज, लेकिन तुलसी के पूरे रुपये तो दे दिए गए हैं। भामा, दे दिए हैं तो क्या हुआ, ये उसके आशीर्वाद की न्यौछावर है।